तो ये है भैया पूरी कोटेशन जो कि मैंने निकलवाई हुई है। यहाँ पे जो लोग इसको ईएमआई के थ्रू लेना चाहते हैं, मंथली ईएमआई में कंफ्यूज है, डाउन पेमेंट में कंफ्यूज है, एंड डिस्काउंट में कंफ्यूज है, या फिर इंटरेस्ट रेट में कंफ्यूज है, सारी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। आज हमारे सामने है मारुति की ब्रेजा का ये VXI वेरिएंट रहने वाला विद CNG। जो लोग अभी 2025 में मारुति की ब्रेजा CNG लेने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मारुति ब्रेजा VXI CNG की फुल प्राइस इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि ये 2025 में अभी कितने रुपए की ऑन रोड आपको पड़ेगी, इस पर डिस्काउंट अभी किस पे कितना मिलने वाला है। और भाई VXI CNG में ना सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस, RTO, इंश्योरेंस आता है। यहाँ भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या रहने वाला है, RTO इस पर कितना जाएगा, इंश्योरेंस इस पर कितना जाएगा। क्योंकि जब भी आप कोटेशन कराते हैं, जगह जगह शोरूमों पर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कोटेशनों में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। कहीं की कोटेशन कुछ प्राइस आपको बताएगी, कहीं कोटेशन कुछ प्राइस आपको बताएगी। आज की इस वीडियो में जो आपको कोटेशन दिखाने वाली है वो कंप्लीट प्राइस इन्फॉर्मेशन की कोटेशन रहने वाली है। आप उस कोटेशन को लेकर किसी भी शोरूम में जाकर ब्रेजा को बुक कर सकते हैं, डील ग्रैब कर सकते हैं। क्या सब चीज़ें रहेंगी, कैसे आप सेविंग कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस में, क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ज़्यादा इंश्योरेंस आपको बता देते हैं, कम इंश्योरेंस आपको देते हैं, तो वहाँ कैसे आपको पैसे बचाने हैं वो भी चीज़ें बताई जाएगी। VXI CNG की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो हमसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना। और भाई बहुत लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसकी दे देता हूँ। जैसे कि मारुति ब्रेजा के साथ में कुछ इस तरीके की ऑफर करती है, जिसमें दोनों ही की रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली रहती हैं। बात करूँ आगे की, सबसे पहले सुजुकी का लोगो इस तरह की क्रोम में यहाँ पे ग्रिल दी हुई है। बाकी हेडलैम्प कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, और नीचे भैया फॉग लैम्प वगैरह का ऑप्शन है, लेकिन फॉग लैम्प आपको नहीं मिलते हैं। बाकी भैया साइड की बात करूँ तो इस तरीके की इसकी साइड प्रोफाइल रहती है अपनी ब्रेजा की। यहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर के टायर्स मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे साइड वर्जन की, इसी में मिल जाता है आपको साइड वाला इंडिकेटर, ठीक है। इस तरीके के आपने मिल जाते हैं डोर ओपन हैंडल। बात करूँ उसके बैक साइड की, तो पीछे का लुक कुछ इस तरीके का रहता है अपनी ब्रेजा का। काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक है, क्योंकि ये बॉक्सी लुक में आती है, SUV लुक वाली में आती है। पीछे ग्लास में आपको डिफोकर मिल जाता है, लेकिन वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो ब्रेजा की बेसिंग यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर हाई माउंटेड डिस्कटॉप यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, और आपको साफी एंटीना भी मिल जाता है। ये चीज़ भी अभी इसकी एक्सटीरियर की, इसका मैं आपको इंटीरियर भी अभी दिखा देता हूँ। तो भाई इस तरीके का रहता है अपनी ब्रेजा का अंदर का इंटीरियर। कुछ ब्लैक डाउट्स में है, बाकी यहाँ पे कुछ अलग कलर से इन्होंने डिज़ाइन डाला हुआ, जो कि प्रीमियम लग रहा है। कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड इसका ग्रे का, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें इस तरीके की रहने वाली है अपनी ब्रेजा में। बाकी अभी चलते हैं इसकी फुल प्राइस इन्फॉर्मेशन पे, कि अभी RTO, इंश्योरेंस एंड ऑन रोड कितने की पड़ेगी, डिस्काउंट इस पर कितना लगने वाला, सारी जो चीज़ें हैं मैंने पूरी कोटेशन यहाँ पे कराई हुई है। मैं पहुँचा हूँ अभी रोहन मोटर्स गढ़मुक्तेश्वर में, यहीं की पूरी कोटेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलते हैं सीधा। तो ये है भैया पूरी कोटेशन जो कि मैंने निकलवाई हुई है। यहाँ पे जो लोग इसको EMI के थ्रू लेना चाहते हैं, मंथली EMI में कंफ्यूज है, डाउन पेमेंट में कंफ्यूज है, एंड डिस्काउंट में कंफ्यूज है, या फिर इंटरेस्ट रेट में कंफ्यूज है, सारी कैलकुलेशन में आपको सारी चीज़ें जो हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की, जो कि रहती है 10,69,942 रुपये। बात करें इस पर RTO की, तो इस पर भैया 1,06,994 रुपये का लगता है RTO। इंश्योरेंस लगता है 41,028 रुपये का। बात करें ऑन रोड की, आपको पड़ती है 12,17,964 रुपये की। बात की जाए डिस्काउंट की, जनरली मारुति ब्रेजा पे कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं चलता है। डिस्काउंट कर दिया मैंने बिल्कुल ज़ीरो, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। फाइनल प्राइस आपको बनती है ये 12,17,994 रुपये की। अब चलते हैं इसकी EMI एंड डाउन पेमेंट पे। जो लोग इसको EMI एंड डाउन पेमेंट में कंफ्यूज रहते हैं ना, कि डाउन पेमेंट क्या रख सकते हैं, तो भाई इस वीडियो में मैंने पूरे 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट को इंक्लूड करा है। आपका हो सकता है आप 3.5 लाख भी कर सकते हैं, 4 लाख भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैंने मिनिमम इसमें 3 लाख को इंक्लूड करा है। 2.5 लाख रुपये से या 2 लाख रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है, जिनका सिविल काफ़ी अच्छा है। तो 3 लाख रुपये वाले जो हैं, मैंने इसमें डाउन पेमेंट को इंक्लूड करा है। 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद जो इसकी वैल्यू बची 12,17,964 माइनस 3 लाख रुपये, वैल्यू बची 9,17,964 रुपये। यही वैल्यू हमारी रहने वाली है लोन अमाउंट, इसी पे हम लोन अपना कराने वाले हैं। तो 9,17,964 को मैं 6 रुपये परसेंट के हिसाब से मैं इस पर इंटरेस्ट रेट लगाने वाला हूँ, जो कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। कुछ लोग इसको गलत भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है, रिड्यूसेबल है, ये है वो है। भाई ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 6 रुपये का परसेंट के हिसाब से। तो एक साल का जो ब्याज यहाँ पे निकल के है वो है 55,077 रुपये का। एक साल का ब्याज 55,077 को। अब मैं यहाँ लोन चलाना चाहूँगा 5 साल, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 55,077 रुपये को। तो 5 सालों का जो टोटल ब्याज निकल के आएगा यहाँ पे वो रहेगा 2,75,385 रुपये, ठीक है ना। टोटल ब्याज आपको 5 सालों में देना पड़ेगा 2,75,385
85। जो लोग ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि कितना हमें 5 सालों में ब्याज देना पड़ेगा, तो 275 385 आपको ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसकी मंथली ईएमआई पे कि मंथली ईएमआई हमें हमारी क्या पड़ने वाली है। तो मंथली ईएमआई के लिए सिंपल फंडा रहता है, लोन अमाउंट प्लस ब्याज को जोड़ते हैं टोटल। तो लोन अमाउंट है 917,964 प्लस ब्याज है हमारा 275 385। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आई 11,93,939 रुपये, 11,93,349 को अब कर देंगे 60 से भाग, क्योंकि 12 पंजे 60, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 60 महीनों तक किस्त हमें देनी है। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई हमारी ब्रेजा की, वो है भैया 19,889 रुपये की ब्रेजा BXI CNG की, ठीक है। जो लोग 5 साल लोन को चलाना चाहते हैं, 3 लाख डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। अब चलते हैं उन लोगों के लिए जो भी लोग इस ईएमआई को कम कराना चाहते हैं, लोन की जो ईयर है उनको बढ़ाना चाहते हैं कि लोन को 7 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें क्या प्राइस इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपर आपने देख लिया, मैंने इसको टोटल को पूरे 3 लाख रुपए डीपी में रखा हुआ है। तो यहाँ भी मैं 7 साल लोन को चलाऊंगा, यहाँ भी 3 लाख रुपए ही डीपी में इसको रखने वाला हूँ। तो 3 लाख रुपए डीपी का मतलब है ऊपर वाली सारी कैलकुलेशन एज इट इज़ चलेगी। जो 1 साल का ब्याज निकल के आ रहा था 55,077 रुपये का, यहाँ मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई करा था, लेकिन यहाँ मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि अब लोन को मैं पूरे 7 साल चलाना चाहता हूँ। तो 55,077 को मैंने गुणा कर दिया 7 से, तो 7 सालों का जो टोटल ब्याज निकल के आया हमारा वो है 3,85,539 रुपये, ठीक है। जो लोग 7 साल लोन को चलाएंगे भाई इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा, 3,85,539 रुपये का। अब चलते हैं इसकी मंथली ईएमआई पे कि मंथली ईएमआई हमें क्या पड़ेगी इसकी। तो भैया मंथली ईएमआई निकालने के लिए वही फंडा है, लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट को जोड़ते हैं। तो लोन अमाउंट है हमारा 917,964 प्लस ब्याज जो हमारा निकल के आया 7 सालों का 3,85,539 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आई 13,03,503 रुपये, 13,03,503 रुपये में। यहाँ मैं कर दूंगा 84 से भाग, क्योंकि भैया आप हम चलाना चाहेंगे 7 साल लोन को, तो 84 महीनों तक चलेगा लोन। तो 84 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 15,517 रुपये की, 15,517 रुपये मंथली ईएमआई में मारुति की ब्रेजा VXI CNG को आप अपने घर ले जा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट डील है। बस थोड़ा सा मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि भाई इस पर डिस्काउंट नहीं है। अगर मारुति इस पर अभी 10-20 हज़ार 30 हज़ार का डिस्काउंट अगर चला दे तो ये काफ़ी अच्छी डील हमारे लिए रह सकती है। तो जो लोग अभी मारुति की ब्रेजा VXI CNG लेने का प्लान कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ थे कि इस पर डाउन पेमेंट क्या जाता है भैया, और मंथली ईएमआई इसकी क्या रहती है, लोन कितने साल का कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट इस पर क्या लग सकता है, या फिर भैया ओन कैसा में कितने रुपए की पड़ती है, आरटीओ इंश्योरेंस पे कितना जाता है। बाकी मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि मैं लास्ट में आपको एक चीज़ बता दूंगा कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं। तो भाई जैसे कि इसमें इंश्योरेंस लगने वाला 41,028 रुपये का, ये एक मैक्सिमम इंश्योरेंस रहता है। वैसे मैंने इसमें कम इंश्योरेंस लिखा है। अगर आप कोटेशन कराओगे तो आपको ज़्यादा इंश्योरेंस मिलेगा, लगभग 51-52-55 हज़ार रुपये तक का इंश्योरेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो एक मैक्सिमम इंश्योरेंस की प्राइस रहती है, वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंश्योरेंस की वैल्यू को कम करा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने उसमें ऐड ऑन करा सकते हैं, ठीक है ना। ये आप जब भी कार बाय करते हैं उस टाइम पे आप अपने जो सेल्समैन है उनसे बात करके इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है। यहाँ आप पैसे बचा सकते हैं, कम से कम 20 से 22-15 हज़ार रुपये तो बचा ही सकते हैं, ठीक है। ये थी पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन मारुति ब्रेजा VXI CNG की। अगर आप 2025 में इसको लेना चाहते हैं तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन जान ली, ऑन कैश, ऑन EMI एंड 7 साल लोन, 5 साल लोन एंड दोनों में कितनी EMI आने वाली हैं मंथली। ये थी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।